मैं नेम सिंह आप सभी का डियर नेम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शन शास्त्र के अपने वीडियो सीरीज पर आज के वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में। वैशेषिक दर्शन में केवल एक चीज़ अपने को पढ़ना है, वो है परमाणुवाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैशेषिक दर्शन जो है विस्तार है, फिर एक्सप्लेन करते हैं अपने को न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन का सबसे अंतिम टॉपिक यदि पढ़े हैं तो याद होगा आप लोग को, तो असत्कारवाद था। सत्कारवाद को ही आरंभवाद कहते हैं, उसी से परमाणुवाद का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या होता है आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए वैशेषिक दर्शन को प्रारंभ करते हैं। तो याद रखिए, यदि हम बात करें तो पिछले कुछ दर्शन के बारे में, तो उसका प्रणेता का नाम हमसे पूछा जाता है। सबसे पहला आप याद रखिए सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की जो प्रणेता है वो कपिल मुनि को माना जाता है। सांख्य दर्शन की ही व्याख्या करता है पर योग दर्शन। योग दर्शन की जो प्रणेता है महर्षि पतंजलि को माना जाता है। उसके बाद हमने पीछे पढ़ा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रणेता है वो गौतम मुनि को माना जाता है। उसी प्रकार से जो अपन जो वैशेषिक दर्शन है, इस वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता है वो याद रखेंगे अपन। वैशेषिक दर्शन जो प्रणेता है वो महर्षि कणाद जी को माना जाता है। कणाद जी को इसका क्या माना जाता है, प्रणेता माना जाता है। ठीक है, चलिए तो वैशेषिक दर्शन में हमारा टॉपिक है परमाणुवाद। परमाणुवाद को समझने से पहले सबसे पहले अपने को समझना पड़ता है परमाणु क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले परमाणु के बारे पर। तो परमाणु में दो चीजें अपने को जानना है, एक परमाणु क्या होता है और एक अपने पास परमाणु की कौन कौन सी क्या होती है, विशेषता होती है। इसको अपने को क्या करना है, याद करना है। चलिए बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला परमाणु क्या है। देखिए, आपने जो है यदि जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो परमाणु से थोड़ा सा परिचित होंगे। ठीक है, जनरली समझाया जाता है कि किसी भी पदार्थ को जब हम तोड़ते तोड़ते जाते हैं तो जो उसका जो सबसे अंतिम पार्ट बचता है, जिसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते, और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, उसी सबसे अंतिम पार्ट को हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बताया गया है कि किसी पदार्थ के सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म और जो अविभाज्य कण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। सिंपल से यहाँ पर अपने को समझना है परमाणु क्या है। तो किसी पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म और जो अविभाज्य कण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये सिंपल सा है भाई कि किसी भी तत्व का सबसे जो अंतिम कण होगा, सब जो अविभाज्य होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंट परमाणु हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, हालांकि वो साइंस में चला जाता है। अब हम बात करते हैं परमाणु की क्या क्या विशेषता होती है, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर परमाणु की विशेषता को समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, परमाणु की जो सबसे पहले जो विशेषता होती है, हमने बात की है सबसे अंतिम कण होता है। इसलिए माना जाता है कि जो परमाणु होता है वो निरअवयव होता है। निरअवयव कहने का तात्पर्य होता है जिसका और कोई अवयव ना हो, उसी को निरअवयव कहते हैं। तो परमाणु का कोई और अवयव नहीं होता, उसको और अधिक नहीं कि हम अंदर जा सकते हैं, इसलिए इसको निरअवयव कहते हैं। दूसरा नंबर में जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। अविभाज्य कहने का तात्पर्य है कि इसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, यही किसी पदार्थ का सबसे अविभाज्य कण होता है। ठीक है, इसके अलावा परमाणु को अविभाज्य के अलावा नित्य माना जाता है। नित्य कहने का तात्पर्य होता है ये परमाणु इस जगत के सृष्टि, अर्थात ये कल भी था भूतकाल में, ये आज भी है वर्तमान काल में, और आगे भी रहेगा। तो जो हमेशा विद्यमान रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, नित्य कहते हैं। तो परमाणु सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए परमाणु को नित्य माना जाता है। तो परमाणु दूसरा नंबर विशेषता में कि अविभाज्य है और क्या है, नित्य है। इसके अलावा जो परमाणु होते हैं वो इंद्रियों से परे होते हैं। इंद्रियों से क्या होते हैं भाई, परे होते हैं। इंद्रियों से परे कहने का तात्पर्य है कि आप इसको इंद्रिय के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, परमाणु को देख नहीं सकते हो, परमाणु को स्पर्श नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें जो इंद्रिय अनुभूति होती है वो परमाणु के माध्यम से नहीं, वह परमाणु को हम इसके द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। तो कैसे जाना जाता है भाई कि इस जगत में परमाणु नाम का कोई चीज होगा भी कि नहीं होगा। तो इस जगत में जितना भी भौतिक पदार्थ अपने को देखने को मिलता है, उस भौतिक पदार्थ के जो विभाज्यता का कॉन्सेप्ट होता है उसी से अपने को अनुमान लगाते हैं कि परमाणु नामक कोई ना कोई चीज होगा। किसी भी पदार्थ को जब हम विभाजित करते जाए तो चूंकि ये पदार्थ कुछ न किसी चीज से मिलकर बना है, तो उसका जो सबसे अंतिम कण होगा जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, उसी सबसे अंतिम कण को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ये है इसकी तीसरा विशेषता। तीसरा के बाद चौथा नंबर में तो डिफरेंट जो अपने पास परमाणु होते हैं, तो उस परमाणुओं में
गुणों के आधार पर अर्थात गुणात्मक रूप से, और उसमें मात्रा के आधार पर अर्थात मात्रात्मक रूप से क्या होता है, भेद होता है, उसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद अंतिम में इस दर्शन के अनुसार जो परमाणु होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है भाई, वो किसी प्रकार का काम धाम नहीं करता, निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। और निष्क्रिय कहने का तात्पर्य है कि इसमें चेतना नहीं होती, अर्थात ये क्या होता है, अचेतन होता है। इतने अपने के विशेषता परमाणु के बारे में क्या करना था, याद करना था। यदि हम परमाणु को समराइज करें तो परमाणु क्या है, तो सबसे पहला परिभाषा कि किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म और जो अविभाज्य कण होता है उसी को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु की विशेषता को लेकर बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप याद रखिएगा कि परमाणु निरअवयव होता है, अर्थात इसके कोई और अवयव नहीं होता। दूसरा नंबर में परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। और ये नित्य होते हैं, अर्थात ये कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसलिए क्या है, नित्य है। पॉइंट नंबर थर्ड में जो परमाणु होता है वो इंद्रियों से परे होते हैं, अर्थात इंद्रिय अनुभूति इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। इस जगत के भौतिक जो पदार्थ होते हैं उसकी विभाज्यता के कॉन्सेप्ट से हम इसका अनुमान लगाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में याद रखिएगा परमाणु में गुणों के आधार पर और मात्रा के आधार पर क्या होता है, उसमें भेद देखने को मिलती है। और अंतिम में याद रखिएगा कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, अर्थात उसमें क्या होती, चेतना नहीं होती। तो इतना अपने को ध्यान देना था किसके बारे में, परमाणु के बारे पर। अब परमाणु के बाद हमारा जो मेन जो चीज समझना है कि इस परमाणु के द्वारा इस जगत का निर्माण कैसे हुआ, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, और इस जगत की उत्पत्ति के बाद इस जगत का विकास कैसे हुआ, ये मेन है। तो परमाणुवाद के द्वारा जगत की दो चीजें देखना है। जगत ये किसी का नाम नहीं है भाई, होल कॉन्सेप्ट ब्रह्मांड की बात की जा रही है। दो चीज, ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और इस जगत का विकास कैसे हुआ, किसके द्वारा, इस परमाणु के कॉन्सेप्ट के द्वारा। चलो इसको हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो परमाणु के द्वारा जगत की उत्पत्ति और विकास को लेकर बात करें तो वैशेषिक दर्शन क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इनके अनुसार जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है, ये भी हम जानते हैं। गोलाकार के अलावा परिमंडलाकार होता है, ये पहला पॉइंट कहता है, ठीक है। दूसरा नंबर बोलता है कि जो हम इसकी विशेषता में चर्चा कर चुके हैं कि परमाणु में मात्रात्मक और गुणात्मक आधार पर क्या होता है भाई, भेद होता है। ये इसका दूसरा पॉइंट होता है। पॉइंट नंबर थर्ड में ये जो वैशेषिक दर्शन है ये जो है 4 प्रकार के परमाणु को क्या करता है, स्वीकार करता है। वो 4 प्रकार के परमाणु कौन कौन से हैं जिसे ये वैशेषिक दर्शन क्या करता है, स्वीकार करता है। तो जो सबसे पहला जो परमाणु होगा वो मानता है जल का, उसके अलावा दूसरा मानता है अग्नि का, अग्नि के अलावा मानता है पृथ्वी का, और पृथ्वी के अलावा चौथा जो मानता है उसको हम क्या बोलते हैं, वायु का। ये 4 तत्वों को, इस 4 परमाणु को वो स्वीकार करता है और वो बोलता है कि इसमें मात्रात्मक या गुणों के आधार पर क्या होता है, भेद होता है, ऐसा इनका क्या है, मान्यता है। तो ये 4 प्रकार के परमाणुओं को स्वीकार करता है। पॉइंट नंबर 4 में हम जानते हैं कि परमाणुओं में क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक भेद के अलावा जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। और निष्क्रिय होने के साथ साथ जब ये निष्क्रिय है तो क्या होगा, गतिहीन होगा। लेकिन परमाणु से संपूर्ण जगत का निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू परमाणुवाद। तो यदि परमाणु निष्क्रिय होगा तो फिर जगत का निर्माण कैसे होगा, तो इसमें बोलेगा गतिशील आती है, गति आती है किसके द्वारा, जब हम इसमें किसी प्रकार का बाह्य आघात लगाते हैं, बाह्य रूप से उसमें क्या करते हैं, बल लगाते हैं, आघात लगाते हैं, तो उसके कारण परमाणु में क्या आती है, गति आती है, ऐसा इनका कहना है। तो परमाणु में गति कौन लाता है, तो इनका कहना है कि परमाणुओं में जो गति है, परमाणुओं को गति ईश्वर के द्वारा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। ईश्वर क्या करता है, परमाणु को गति प्रदान करती है, जिससे जगत का निर्माण क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो ठीक है, ईश्वर क्या करता है भाई, यहाँ पर गति प्रदान करता है, जिससे परमाणु में क्या आती है, गति आती है, जिससे क्या होता है, जगत का निर्माण होता है। इसके अलावा इनका कहना है कि ये जो अपन वैशेषिक दर्शन होता है वो सृष्टि
और प्रलय पर क्या करता है, विश्वास करता है। इनका कहना है कि सृष्टि होती है परमाणुओं के निर्माण के द्वारा, जब परमाणु नष्ट हो जाती है तो क्या आता है, प्रलय होता है, उसके बाद सब चीज क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इनका कहना है कि इस सृष्टि से पहले अर्थात जगत के निर्माण के पहले क्या थी, प्रलय थी, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो क्या आएगी, प्रलय आ जाएगी, और प्रलय जब जो खत्म होगा तो पुनः सृष्टि होगी, अर्थात पुनः जगत का क्या होगा, निर्माण होगा। इस प्रकार से चलता जाएगा, मतलब जगत के पहले या फिर सृष्टि से पहले प्रलय था, प्रलय के पहले सृष्टि था, अब क्या होगा, सृष्टि के बाद प्रलय आएगा, प्रलय के बाद सृष्टि होगी। इस प्रकार से यह क्रम क्या रहता है, चलता रहता है। और इस संपूर्ण जगत की जो सृष्टि होता है वो परमाणुओं के सहयोग से या परमाणु के सहयोग से क्या होता है, इनका ये कहना है। तो इनका कहना है कि जो ईश्वर के द्वारा परमाणु को क्या प्रदान की जाती है, गति प्रदान की जाती है, और गति प्रदान करने से फिर जगत का निर्माण क्या होता है, प्रारंभ होती है। जगत का निर्माण क्या होता है, प्रारंभ होती है। और अब ये बताएगा कि जैसे वो जगत के निर्माण को प्रारंभ कर देता है तो क्या होता है उस कंडीशन में, फिर एक ही द्रव के जो दो परमाणु होते हैं, ये दो परमाणु आपस में मिलकर एक द्वय अणु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब ये दो जो द्वय अणु का निर्माण किए, अब जो तीन ठो द्वैक अणु है, ये पहला द्वैक अणु, ये पहला द्वैक अणु, ये दूसरा द्वैक अणु और ये तीसरा द्वैक अणु, तीनों आपस में मिलकर एक त्रय अणु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद चार जो त्रय अणु होता है, देखो तीन ठीक क्या बन गया, अणु बन गया, तो जो चार फिर जो त्रय अणु हो गए, चार जो त्रिक अणु आपस में मिलकर के फिर एक क्या बनाते हैं, चतुर अणु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया है चलता रहता है, 5 चतुर अणु निर्माण करके पंच अणु का निर्माण कर लेंगे, और इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा भाई, जब तक कि अपने पास पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, ये 4 तत्व जब तक नहीं मिल जाएंगे तब तक की यह प्रक्रिया क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। और इस प्रकार से फिर संपूर्ण जगत का क्या होगा, निर्माण होगा। तो देखिए इस प्रकार से संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ किससे, परमाणुओं से। जब ईश्वर ने उसको क्या की, गति प्रारंभ की, और जब ये क्या होगी, प्रलय आएगा, और जब प्रलय आएगा तो ये परमाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परमाणु नष्ट कैसे होगा भाई, तो उसको क्या देना पड़ेगा, संघात देना पड़ेगा। तो जब संघात करेंगे तो परमाणुओं से क्या हो जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से संपूर्ण जीवन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी अवस्था को यहाँ पर जो है परमाणुवाद पर प्रलय की अवस्था के नाम से क्या किया गया है, जाना गया है। तो ये था परमाणुवाद के द्वारा जगत की उत्पत्ति, या फिर ऐसे इस प्रकार से क्या होती है, फिर जगत की उत्पत्ति के बाद क्या होती है, विकास होता है। तो यदि हम इसको समराइज करते हैं, परमाणुओं की यदि हम बात करें परमाणुओं के द्वारा जगत की उत्पत्ति और विकास को लेकर के, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप याद रखिएगा कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये परमाणु गोलाकार और परिमंडलाकार होते हैं। दूसरा नंबर में परमाणु मात्रात्मक और गुणात्मक आधार पर भेद होता है। यह जो दर्शन है पॉइंट नंबर थर्ड में 4 प्रकार के परमाणुओं को ही स्वीकार करता है, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। और चौथा नंबर बोलता है चूंकि परमाणु क्या होता है, निष्क्रिय होता है। तो यदि परमाणु निष्क्रिय है तो गतिहीन भी होगा, लेकिन जगत का निर्माण करने को उसको गतिशील होना चाहिए। इसलिए उसको जो है जब बाह्य रूप से आघात किया जाएगा तो उसमें क्या आती है, गति आती है। तो आघात कौन करता है, तो पॉइंट नंबर 5 में बताइए कि ईश्वर द्वारा उसको गति प्रदान की जाती है, जिससे संपूर्ण जीवन का निर्माण प्रारंभ होती है। तो फिर पॉइंट नंबर 6 में यह जो दर्शन होता है वो प्रलय और सृष्टि पर विश्वास करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है पॉइंट नंबर 7 कि प्रलय से पहले सृष्टि था और सृष्टि के बाद क्या आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी। और प्रलय जब थी तो फिर परमाणुओं के सहयोग से किसका निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ। और अंततः जब परमाणु समाप्त होंगे तो प्रलय क्या हो जाएगी की अवस्था आएगी। और फिर अंतिम नंबर में बताइए कि कैसे ईश्वर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो अंतिम पॉइंट में बताते हैं कि ईश्वर के द्वारा प्रारंभिक रूप से परमाणु को गति प्रदान की जाती है, जैसे जगत का निर्माण प्रारंभ होता है। फिर जो क्या होता है, एक ही द्रव के 2 अणु आपस में सहयोग करके एक द्वैक अणु का निर्माण करते हैं। 3 जो द्वैक अणु आपस में मिलकर के एक त्रैक अणु का निर्माण करते हैं। और फिर 4 जो त्रैक अणु आपस में मिलकर के एक चतुर अणु का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से
के आगे चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? जब तक कि जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, इन 4 तत्वों का निर्माण नहीं हो जाता। इन 4 तत्वों से फिर संपूर्ण जगत का निर्माण होता है, ऐसा मानना है किसका? वैशेषिक दर्शन का। और अंतिम याद रखिएगा, चूंकि परमाणु के सहयोग से जो है कि जगत का निर्माण हुआ है, और जब परमाणु पर संघात की जाएगी, उसको नष्ट की जाएगी, तो फिर प्रलय की अवस्था आएगी और संपूर्ण जीवन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो यह था प्यारे मित्रों वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में 2 चीज अपने को समझना था। सबसे पहला, परमाणु क्या होता है, परमाणु की विशेषता, और तीसरा नंबर अंतिम में क्या था? परमाणुवाद के द्वारा जगत की उत्पत्ति या फिर विकास। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में दर्शन शास्त्र के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नेम सर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।